आप देख रहे हैं दैनिक दिवाकर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करें। हम पहुंचे बनकटा विकास खंड के सिरसिया पवार गांव में, जहां कानूनी उठापटक में ये प्रधानी लगभग 3 महीने तक सस्पेंड रही है। गांव का विकास कार्य जो ठप पड़ा था, पुनः प्रधानी बहाल हुई है और लोग जो हैं एक अलग ही आशा के और किरणों से अपने प्रधान को बहाल होने के बाद देख रहे हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे। बात करने के बाद गाँव के विकास के कुछ पहलुओं को छूते हुए आने वाली भविष्य की 1 साल जो बचा हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें इनके मन में क्या क्या है वो भी टटोलेंगे। हम सीधे बात करेंगे प्रधान जी जो है महिला है और माता स्वरूप उनसे बात करेंगे। जी माता जी, थोड़ा अपना नाम बताएंगे। पुष्पा मिश्रा। पुष्पा जी, आपका जो प्रधानी है ये लगभग 3 महीना सस्पेंड रहा, जिससे पूरे गांव का नुकसान रहा। 3 महीना। कब से बहाल हुई हैं? 17 तारीख। आप इनके क्या लगते हैं? हम इनके पुत्र हैं। पुत्र हैं। प्रधानी का काम आप देखते हो, सहयोग करते हैं माता जी के काम में? मैं सहयोग करता हूं। अच्छा बेटा है जी। हाँ? अरे आप तो ये मान लीजिए कि आप एक सेक्रेटरी साहब को भी जेल भेज दिए थे भ्रष्टाचार में। जी भैया, मैं हमेशा से मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा हूँ। हाँ। और आगे भी मैं लड़ूंगा। जो भी जनता के हित में जो भी होगा उसके लिए मैं रउआ देने की ना देने, साफ सुथरा बात बताएं भैया। देखिए ऐसी बात नहीं है। ब्लॉक में आप जाके पूछ लेंगे, लोग हमसे लेंगे। चलिए हम दूसरे टॉपिक पर जा रहे हैं। उससे अच्छा है गांव के विकास के लिए बात करें। जी 3 महीने तक गांव का विकास रुका रहा। जी भैया, इसके लिए मुझे भी बहुत खेद है और इस बात को लेकर दुख भी है कि मुझे 3 महीने गांव की जनता का सेवा करने का मौका मुझे नहीं मिल पाया। लेकिन कहीं ना कहीं खुशी भी है कि गांव की जनता का जो समय 3 महीना आया हुआ है, क्या ताकत से काम करेंगे कि वो बाहर और बचा हुआ कार्यकाल में काम प्लस कर जाए? शायद भैया हमको और जोश भरी काम करने के लिए ये मौका मिल गया है और उत्तेजना और है हमको काम करने के लिए कि हाँ ज्यादा से ज्यादा मैं विकास कार्य कर सकूं। लोगों का क्या सुविधा है वो सुविधा मैं दे सकूं। इसी पे मेरा फोकस है और इसी पे मैं आगे काम करूंगा। जहां तक रहा बात ये कि कुछ ऐसे काम हैं जो मेरे निगाह में है, जनता के हित में है, उस पे मेरा दुख दर्द से बाहर निकली हुई प्रधानी पुनः एक बार बहाल हो चुकी है और पूरे जोशो खरोश से गांव के विकास करने के लिए अपना जो है ताकत लगा रही है। ग्राम सभा की प्रधानी और ग्राम सभा कि हम जो बचा हुआ कार्यकाल है उसमें और ताकत से काम करेंगे। इसके साथ इनके किए हुए कार्यों का हम कुछ बात करेंगे। आपके यहाँ प्राथमिक विद्यालय संचालित होता है? जी भैया, प्राथमिक विद्यालय आपके सामने है। प्राथमिक विद्यालय का भी बदतर हालत हो गया था। उसमें मान लीजिए कि एक पुरानी बिल्डिंग थी। समय से खुलता है? हाँ, समय से खुलता है भैया। बिल्डिंग बना देना और पढ़ाई होना दोनों अलग अलग बात है। देखिए पढ़ाई वो जब तक हम मान लीजिए कि वहाँ सिस्टम नहीं देंगे तब तक पढ़ाई कैसे हो? वो तो है, लेकिन गुरुकुल में हम लोग की शिक्षा हुआ करती थी। चट्टा और भूरा पे खैर समय था वो गुजर गया, लेकिन केवल बिल्डिंग बना दिया जाए, विद्यालय समय से न संचालित हो, अच्छे गुणवत्ता के साथ पढ़ाई न की जाए, तो ये भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ग्राम सभा पर दे दी गई है। ये तो है। मान लीजिए आपको देखना है। देखिए मैं हमेशा शिक्षकों के टच में रहता हूँ और हमेशा उनका मतलब जो भी बात है, जो भी दिक्कत है। संख्या कितनी होगी आपके यहाँ? एक मान लीजिए कि 93 है बच्चों का संख्या। 93। आपने कितना बनाया? सड़क भैया मैं बताया तकरीबन 23-24 सड़कों का काम हुआ है और नई सड़कें जो कि मान लीजिए कि पहले कोई प्रधान आया था उस पर कभी काम नहीं हुआ था। उस सड़क में तकरीबन 4-5 ऐसी सड़कें हैं जिसको मैंने निर्माण कराया। प्रधानी जब गई आपकी तो ऐसा लगा कि विपक्ष वाले हावी होंगे, दूसरे जो पक्ष है, और फिर से अपने चुनाव में जाएंगे या किसी तरह हाईजैक करेंगे। मैंने प्रधानी खुद सोचा, ऐसा लग रहा था क्या मन में आपको? नहीं, कोई ऐसा मन में नहीं था क्योंकि जनता का गांव हमारे ग्रामवासियों का बहुत प्यार था। क्योंकि सब लोग मेरे लिए, मैं जाता था तो दुख व्यतीत तो लोग करते थे उन लोग। हाँ है, हर गांव में है, आप भी जानते हैं, आप पूरे जिले में घूमते हैं कि 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो कि मान लीजिए कि चुटकियां लेते हैं। तो वो लोग उसी पत्ते जैसे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये पेड़ है, अगर वो पीलापन जो पत्ता है वो ऑटोमेटिक गिर जाएगा, उसको छूने की जरूरत ही नहीं। तो वैसा ही वो पीले वो पत्ते हैं, वो लोग आवाज कितना दे चुके हैं? आवाज भैया वाजिब उनके लायक आवाज भैया मैं जब मैं आया तो 23 हमारे पास लिस्ट आया। मैंने उसमें 23 पात्र थे, 23 को मैं आवाज में दिया हूँ। शौचालय मैंने अब तक 32 शौचालय में दे चुका हूँ। कुछ नया ऑनलाइन हुआ है तो अगर भाई मानस शौचालय थे दिया जाए
हाँ। नहीं, अगर मेरे गांव के होंगे और अगर उस लायक होंगे तो बिल्कुल किया यानी जाएगा। कोई आएगा, दरवाजा खुला है। दरवाजा बिल्कुल खुला है और 12 बजे रात में दरवाजा खुला है और केवल शौचालय आवास इसके लिए जी, जहां तक मेरे गांव की जनता को जो सहयोग लगेगा उसके लिए मैं तत्पर हूं और मैं वो भगवान से मैं मनाता हूं कि मुझे सार्थक बनाए कि मैं मैं अपने गांव के जनता को हेल्प कर सकूं। कुछ ऐसा काम बचा हुआ कार्यकाल में जो आपके लक्ष्य में पहला शामिल हो, ये करेंगे तो गांव के लोग हमें हाथों हाथ ले सकते हैं या मैं उनका चहेता बन जाऊंगा, ऐसा कोई है दिलो दिमाग में? जी भैया, वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे गांव की जो माताएं बहनें हैं, हर साल जो हम लोग का जो एक छठ पर्व आता है, उस छठ पर्व में हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत दिक्कतों की उन लोगों को सामना करना पड़ता है। उस पे आज तक कोई प्रधान या कोई भी आदमी उस पे नजर नहीं किया। हमारा सबसे सर्वप्रथम अब एक वही काम बन गया है कि मैं सेवा में मैं वहाँ पे सुदृढ़ीकरण कराऊं कि आने वाले छठ जो है हमारी माताएं बहनों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े और सही से वो लोग छठ, उन्हीं का आशीर्वाद हमको है। ये प्रधानी पूरे जोशो खरोश में एकदम लबालब है कि आने वाला जो महापर्व, आस्था का महापर्व छठ होगा, वो पूरे उत्साह के साथ उसी जगह सुंदरीकरण के साथ मनाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक सहूलियत जो है सभी छठ भक्तों को मिल सके, माताओं बहनों को मिल सके। बाबा गोस्वामी ने लिखा है अंत में वीडियो समाप्त करने से पहले कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुंदर मन से भवन सुखारे। मैं माता जी के स्वस्थ रहने का, स्वस्थ और लंबी उम्र का कामना करते हुए